हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्त, क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को क्यों हासिल नहीं कर पाता है? लक्ष्य क्या है? क्या हमने जो लक्ष्य रखा है वो उसे हम हासिल कर पाएंगे कि नहीं? और अगर हमने कोई लक्ष्य यानी कि गोल सेट कर लिया तो उसको कैसे हासिल करना है? इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है मेरा आज का वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि गोल क्या है और हमारा गोल कैसा होना चाहिए और हमें अपने गोल को कैसे प्राप्त करना है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इन्हीं 3 क्वेश्चन से रिलेटेड है मेरा वीडियो, जिसमें हम एक एक करके एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो टॉपिक हमने बताया गोल। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज गोल। देखिए, गोल के बारे में कहा जाता है कि मान लीजिए कोई नाविक है और उसको इस तट से उस तट पे जाना है, तो उसके पास क्या है? उसके पास पूरा अपना कंट्रोल है और उसके पास नाव भी उसका है, कंट्रोल भी उसका है। लेकिन उसको अगर पता नहीं है कि उसको तट पे किधर जाना है तो इधर उधर घूमते रह जाएगा, उसका टाइम निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि गोल हमें क्या बताता है? गोल हमें ये बताता है कि हमें कहाँ जाना है और हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा अचीवमेंट क्या है, हमें क्या अचीव करना है, हमें क्या प्राप्त करना है। तो यही है गोल। इसको बोला जाता है गोल आर द फ्यूल इन द फर्नेस ऑफ अचीवमेंट। अगर हमको कोई चीज़ अचीव करना है तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर गोल सेट करना चाहिए। और क्वेश्चन ये है कि अगर गोल हमने सेट कर लिया तो क्या वो गोल हमारे लिए सही है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि गोल कैसा होना चाहिए, व्हाट इज योर गोल, और गोल का टाइप क्या होना चाहिए। तो देखिए, गोल जो है कि स्मार्ट गोल होना चाहिए, SMART। अब स्मार्ट से क्या हम एक्सप्लेन करेंगे? स्मार्ट गोल का मतलब क्या है? स्मार्ट गोल का मतलब है S स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब है क्लियरली आइडेंटिफाई द गोल। हमारा जो गोल होना चाहिए एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये हासिल करना है, उस पर हमको फिक्स होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। उसके बाद मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल का मतलब ये है कि डिफाइन द गोल इन मेजरेबल टर्म्स। हमें ऐसा गोल होना चाहिए कि हाँ, हम उसको डिफाइन कर पाए कि हम इतने टाइम में इसको ये अचीव कर लेंगे, हमारे लिए ये इसका टारगेट है और हम इसको इस टाइम में हमको इसको करना है और इसको हम कर सकते हैं। तीसरा है कि अटेनेबल होना चाहिए। इसका मतलब कि चूज गोल दैट्स आर रियलिस्टिक एंड मैनेजेबल। देखिए, ऐसा है कि एक होता है गोल, एक होता है विजन। तो विजन हमारा कुछ भी हो सकता है। विजन हमारा हो सकता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन क्या ये आपके लिए पॉसिबल है? आप उस फील्ड से रिलेटेड हैं? ये होना बहुत ही ज़रूरी है कि जो आप गोल रख रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए अचीवेबल है कि नहीं, वो मेरे काम से, मेरे लाइफ एक्टिविटी से रिलेटेड है कि नहीं, उसको हम कर पाएंगे कि नहीं। तो ये होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट का मतलब कि मेक श्योर द गोल इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपके लिए उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं है, अगर आपके लिए वो वैल्यू ही नहीं रखता है तो उसका मतलब नहीं है। इसलिए आपका गोल जो होना चाहिए आपसे रिलेटेड होना चाहिए, आपके लिए वैल्यू रखना चाहिए और आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और लास्ट है टाइम बाउंडेड। टाइम बाउंडेड मतलब कि हर गोल का एक टाइम होता है कि इस गोल को हम कितने टाइम में अचीव करना है। अगर ये सब 5 चीज़ें हैं जो क्लियर हैं, तभी आपका गोल क्या होना चाहिए कि एक स्मार्ट गोल है और एक स्पेसिफिक गोल है। एक जो निर्धारित लक्ष्य आपने रखा है वो आपके लिए सही है और उसको आप समय समय पे उसको अचीव कर लेंगे कि आपका जो टारगेट है उसको अचीव करते जाइए। तो मैंने बताया गोल क्या है और गोल कैसा होना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि अगर आपने गोल सेट कर लिया, आपके माइंड में क्लियर है, आपके मन में क्लियर है, आपने एक सेट किया गोल कि हाँ, मुझे ये हासिल करना है। अब उसको हासिल करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो पहला पॉइंट है वो है अनलॉक योर पोटेंशियल। बोला जाता है कि हर आदमी एक के पास अनलिमिटेड पावर है और उस पावर को जब तक दिखाएगा नहीं, उस पावर को यूज नहीं करेगा, उसको अपने अंदर झांक के देखेगा नहीं कि वो क्या कर सकता है, उसको एक्सप्लोर नहीं करेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमने इसके रिलेटेड कई वीडियो भी बनाए हैं, लिमिटलेस ब्रेन से रिलेटेड, लिमिटलेस पावर से रिलेटेड। उसको आप देख सकते हैं कि हम अपने पोटेंशियल को कैसे निखार सकते हैं, कैसे अपने अंदर से बाहर निकाल सकते हैं और उसको कैसे अपने लक्ष्य के लिए यूज कर सकते हैं। सेकेंड है टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। देखिए, आदमी अपने जीवन का खुद CEO है। जैसे आप मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसमें CEO होता है, उसी तरह से आपका लाइफ जो है, आपका जीवन है, एक CEO है। उसका CEO कौन है? आपका मालिक कौन है? आप हैं। और बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपके नीचे हैं। तो जो भी चीज़ होता है उसका चार्ज मतलब कि यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेना है। अगर कोई गलती होता है तो उसका जिम्मेवार आप हैं, कोई दूसरा नहीं है। दूसरे पे हमको ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, अपने लाइफ का जिम्मेवारी आपको खुद लेना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है क्रिएट योर ओन फ्यूचर। देखिए, आपका अपना जीवन है, आपको कहाँ जाना है ये आपको डिसाइड करना है।
दूसरा कोई नहीं डिसाइड करेगा कि हाँ ये आपका लक्ष्य ये होना चाहिए। अब आपको खुद डिसाइड करना है कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है क्लैरिफाई योर वैल्यूज़। अब अपना इंपॉर्टेंस आपको खुद डिफाइन करना है कि ये जो आप काम कर रहे हैं, आपने लक्ष्य रखा है, वो आपके लिए कितना मायने रखता है और कितना लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है डिटरमाइन योर ट्रू गोल्स। ट्रू गोल्स का ही मतलब वही है कि कोई फेक नहीं होना चाहिए, ऐसा चीज़ मत एज्यूम कर लीजिए जो आपके लिए संभव ही नहीं है, उससे रिलेटेड आपका कोई एक्शन ही नहीं है, वो आपने गोल बना लिया तो गोल नहीं है, एक विजन हो जाता है। उसके बाद है डिसाइड अपॉन योर मेजर डेफिनिट पर्पस। पर्पस होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि हम आप जो गोल ने जो रखा है वो क्यों रखा है, वो कितना मायने रखता है आपके लिए। उसके बाद है एनालाइज योर बिलीव्स। देखिए अगर आपको ये विश्वास नहीं है कि आप इसको अचीव कर पाइएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है कि आपने गोल रख लिया और आप खुद को अपने आप पर विश्वास नहीं कि आप कर पाएंगे कि नहीं। तो बिलीफ सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अपने मन में, सबकॉन्शियस माइंड में ये पता होना चाहिए कि नहीं नहीं आप इसको आसानी से कर पाइएगा, तभी आप अपने गोल को हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्टार्ट एट द बिगिनिंग। देखिए कोई भी अगर गोल रखते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि उसको करने के लिए आपका जो ये नया डोमेन है, नया काम है आपके लिए, तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक छोटे काम से शुरू कीजिए, एक बेसिक से शुरू कीजिए, तब जाके आप उसको अचीव कर पाइएगा। नेक्स्ट है मेजर योर प्रोग्रेस। बोलते हैं ना कि फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखते नहीं हैं कि आपने जो टारगेट रखा है, टाइम बाउंड सेट किया है, उसमें आपने क्या किया है, उसको अगर आप मेजर नहीं करेंगे, घूम के पीछे देखेंगे नहीं कि जो आपने किया वो सही समय पे किया है कि नहीं, उसका आउटपुट सही है कि नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको मेजर योर प्रोग्रेस, यानी आप जो दिन पर दिन जो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपके जो लक्ष्य को और अग्रसर होने में जो आप सिस्टम या जो टेक्निक यूज कर रहे हैं उसको मेजर करना बहुत ज़रूरी है, उसको देखना जरूरी है कि वो कितना सही है। उसके बाद है कि एलिमिनेट द रोड ब्लॉक्स। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई भी काम करने जाते हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें परेशानी नहीं आएगी, उसमें छोटे छोटे कई परेशानियाँ आती रहेंगी, तो उसको हमको दूर करना है, उससे परेशान नहीं होना है, उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, उसको कैसे सॉल्व करना है उस पर ध्यान देना है। क्योंकि देखिए जब आप कोई काम करने जाते हैं वो नया है तो उसमें आपको बाधाएं आएंगी, तो उसको आपको दूर करना है, उससे परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बिकम एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड। देखिए अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं और उसको उसमें एक्सपर्ट यानी कि उसमें डूब कर उसको काम को सीखिएगा नहीं, उसको जानिएगा नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। आपको गोल को अचीव करने में ये चीज़ बहुत ही बाधाएं पैदा करेंगी, इसलिए आपको उसका एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, उसका आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, उसके जानकार बनने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट है गेट अराउंड द राइट पीपल। कहते हैं ना कि निगेटिविटी वाइब्स अगर आपके आसपास है तो आपको सही फोकस होकर काम नहीं कर पाओगे। तो जो इन्वायरमेंट है, जो आपके संगी साथी हैं, उनको ऐसा होना चाहिए जो आपको मदद करे, आपको पॉजिटिव फील कराएं, आपको एनर्जेटिक बनाएं, आपको एक मोटिवेशन के तरफ आपको अग्रसर करें कि नहीं आप मोटिवेट होकर इस काम को करें। निगेटिव लोग से दूर रहिए। उसके बाद है मेक प्लान ऑफ योर एक्शन। देखिए प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि कब कब क्या करना है। प्लान ऑफ एक्शन नहीं है तो आप एक समय पर अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाइएगा, इसलिए प्लान होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है मैनेज योर टाइम वेल। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि ऐसे कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है ताकि आप अपने प्रोडक्टिविटी को और इफिशियंसी को बढ़ा पाएँ। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है रिव्यू योर गोल्स रेगुलरली। मैंने वही बताया कि ये अगेन यही पॉइंट है कि अपने गोल्स को रिव्यू कर, जैसा नहीं कि गोल बना लिया वही आपका लाइफ का सीमित है, आपके लाइफ के बहुत सारे रिक्वायरमेंट है। तो गोल टाइम पर टाइम चेंज हो जाते हैं कि हम इस टाइम में ये अचीव करना है, फिर नेक्स्ट में हमको ये अचीव करना है। तो अपने गोल को भी रिव्यू करते रहिए कि जो आपने गोल रखा है वो क्या सही है कि नहीं, और इस टाइम में हमें यही अचीव करना चाहिए कि मेरे पास कुछ और करने के लिए है। नेक्स्ट विजुलाइज योर गोल्स कंटिन्यूअली। आप उसको विजुलाइज करना चाहिए। विजुलाइज नहीं करेंगे, इमेजिन नहीं करेंगे कि हाँ हमको ये करना है, तो आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में यानी कि अवचेतन मन में नहीं जाएगा। अवचेतन मन में नहीं जाएगा इसका मतलब ये है कि आप उसको अचीव नहीं कर पाइएगा। तो इसको बार बार विजुलाइज करते रहिए कि नहीं मैं इसको अचीव कर लूँगा, और इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। वो कैसे आएगा? वो बार बार विजुलाइजेशन से आएगा। नेक्स्ट है रिमेन फ्लेक्सिबल एट द टाइम। बोलते हैं ना कि आप ऐसा नहीं है, आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट है हर चीज़ आपको मिले। हो सकता है कुछ मिले कुछ नहीं मिले, तो आपको कंप्रोमाइज़ करके उस काम को करना है। किसी तरह से आपको इस सिचुएशन में ढलना है और आपको फ्लेक्सिबल होना है कि नहीं हम इसको इससे ही कर सकते हैं, अगर मेरे पास रिसोर्सेज का कमी है फिर भी इस काम को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनलॉक योर इनबाउंड क्रिएटिविटी। हर आदमी क्रिएटिव होता है, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो अनलिमिटेड पावर है उसको एक्सप्लोर करना है और उस क्रिएटिविटी को अपने लाइफ में लाना है। नेक्स्ट है एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड। ये भी पॉइंट मैंने फिर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बहुत ही अथाह सागर है।
और इसमें जो चीज़ें जाकर फिट हो जाती हैं तभी आप कोई चीज़ को एक विजुअलाइजेशन के माध्यम से इसको फिट करके आप अचीव कर पाते हैं। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट रखना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ चाहता है वो डेफिनेटली वो चीज़ हो जाता है। उसके बाद है डू समथिंग एवरी डे। देखिए स्मॉल काम से ही हम बड़ा काम कर सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स में मैंने एक वीडियो बनाई है कि जो सूक्ष्म है, यानी कि छोटे से छोटे इंप्रूवमेंट करने चाहिए। छोटा से छोटा इंप्रूवमेंट करेंगे तभी जाकर आप बड़ा एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और बड़े काम को कर सकते हैं। तो हम ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने क्या किया, बस ये देखिए कि आप जो कर रहे हैं उसमें कितना प्रोग्रेस है। वो छोटा भी हो तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में बांट कर ही हम बड़े काम को कर सकते हैं। उसके बाद है परसिस्ट अनटिल यू सक्सीड। देखिए वही है ना कि मन को अपने आप को फिक्स रखना है, ऐसे नहीं घबराना नहीं है कि हाँ ये मैं बस करते रहा और मुझे नहीं मिलेगा, और आपको लगे रहना है जब तक कि आपको अचीव नहीं हो जाए। बोलते हैं ना कि अगर एक पत्थर को तोड़ना है तो ऐसा नहीं कि एक बार में मार के तोड़ दीजिए, उसको 99 बार मारिए तब जाके 100 टाइम में जाके वो जब 100वां बार होगा तो टूट जाएगा। तो आपको हर चीज़ को प्रयास करना है, प्रयास से पीछे नहीं हटना है, प्रयास करते करते ही आप जाकर उसको अचीव कर पाइएगा। तो दोस्तों मैंने ये बताया कि स्टेप टू अचीव गोल। आपको गोल को अचीव करने में मैंने 21 पॉइंट्स बताया है, और ये पॉइंट्स जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और ये क्लियर कट पॉइंट्स यही है कि अगर हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो कुछ हमें मेथड्स, टेक्निक, एक्टिविटी, रूटीन, हैबिट्स को डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाकर हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। और ये जो मैंने जो पॉइंट डिस्कस किया है वो ब्रायन ट्रेसी की बुक गोल्स के माध्यम से मैंने बताया है, उसमें एक्सप्लेन किया गया है इसे। और जो ब्रायन ट्रेसी हैं ये कि बहुत ही सेल्फ मेड मिलियनर हैं, और ये प्रोफेशनल स्पीकर, ट्रेनर, ये कंसल्टेंट भी है, और इनकी लाइफ जो है काफ़ी मोटिवेशनल लाइफ है। और इनके बायोग्राफी के बारे में देखिएगा, ये अपने लाइफ में कैसे अचीव किए हैं और कैसे एक मुकाम पर पहुँचे हैं, तो आपको एक सेल्फ प्रेरणा देगी इनकी कहानी। तो ये बुक मैंने पढ़ी है, और आप इसको बुक को पढ़िए और इसमें से पॉइंट लीजिए मैंने जो इसको डिस्कस किया है। अब आते हैं हम समराइज कर देते हैं कि हमारे इस टॉपिक में, इस वीडियो में क्या डिस्कस किया। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने ये डिस्कस किया कि गोल क्या है और हमारा गोल कैसा होना चाहिए। तो हमारा गोल स्मार्ट होना चाहिए। उसके बाद हम गोल को कैसे अचीव कर पाएंगे, तो उसके लिए हम राइट डाउन योर गोल्स, मेक प्लान टू अचीव देम एंड वर्क ऑन योर प्लान्स एवरी सिंगल डे। अपने गोल को एकदम क्लियर कट रखिए, उसको गोल को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसको डेली के रूटीन में लाइए, और अपने वर्क प्रोग्रेस को मेजर करते रहिए, और गोल को रिव्यू करते रहिए, पता करते रहिए कि आपने जो काम किया वो सही है कि नहीं, और इस काम को एकदम विजुलाइज कीजिए, तभी जाकर आप अपने गोल को हासिल कर पाइएगा। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो जो है गोल, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया। होप आपको ये इंस्पायर करे, या इसकी कुछ पॉइंट्स है जो आपको प्रोग्रेस में, आपको सक्सेस में फ़ायदेमंद है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, अगर फर्स्ट बार चैनल पर आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स को मैंने कवर किया। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएँ। थैंक यू, और आपका समय शुभ हो।